के देव महादेव भगवान शिव को कौन नहीं जानता। उनसे ऊपर कोई नहीं। उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्म है। शिव ना आदि है और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। आखिर शिव जी के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शास्त्र पुराणों में देवाधिदेव महादेव शिव शंकर को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री विष्णु को संरक्षण और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन, निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही है। इस सच्चाई को कभी ना भूलें। चलिए अब भोलेनाथ के जन्म के बारे में जानते हैं। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई है, परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है और वह देवों में प्रथम है। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी शास्त्रों में वर्णित है। प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई, हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी श्री महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमयी खंबे का रूप ले लिया। खंबे का और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से को खोज करने निकल पड़े, और भगवान विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब दोनों ने हार मान ली तो भगवान शिव, जो कि विशाल खंबे के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने माना कि इस सकल ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च महाशक्ति चला रही है और वह महाशक्ति स्वयंभू श्री भगवान महादेव शिव ही है। खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, ऐसी पौराणिक कथा है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में श्री ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी और रोते हुए उन्होंने देवाधिदेव महादेव को पुकारा, ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू स्वयं उत्पन्न हुआ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपनी टखनी पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान श्री विष्णु जी पैदा हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भोले बाबा भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो मन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा देव। एक पुराण के अनुसार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जगी कि भगवान शिव से पूछते हैं कि उनके माता पिता कौन हैं, और वो ये पूछने के लिए शिव जी के पास चले गए और उनसे पूछा कि आप हम सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपके जन्मदाता कौन? इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस संसार का निर्माण करने वाले ने ही जन्म दिया है। फिर ऋषि मुनियों ने पूछा कि अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं तो फिर आपके दादाजी कौन हैं? इस पर शिव ने कहा कि भगवान विष्णु मेरे दादाजी हैं। ऋषि मुनि ये सब सुनकर परेशान हो गए और सोचते हुए बोले कि अगर आपके पिता ब्रह्मा जी और दादा भगवान विष्णु हैं तो आपके परदादा कौन हैं? इस पर भगवान विष्णु मुस्कुरा के बोले कि भगवान शिव शंकर। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।